मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, अभी हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, और उसका कारण एक है, कारण है आधी आबादी। जब मैं नहीं आती तो मेरी बहनें भी नहीं आती, केवल इतना रहता है। तो आज मेरी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है मेरी बहनों का। साथियों, ये चुनाव, जो बदलाव का चुनाव आता है, तो एक हवा सी आती है जो नीचे नीचे लोगों को महसूस होती है। और जब चुनाव का दिन आ जाता है तो साफ तौर पर नजर आने लग जाता है कि हवा का रुख किधर है। अब चुनाव 25 तारीख का है, आज हो गई 21, 3 दिन बचे। अब 3 दिन में साफ लगने लगा है कि चलो देखो, लोकतंत्र है। एक तरफा मैं नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी मर्जी होनी चाहिए, पर इस बार ये जरूर लग रहा है कि लोगों की मर्जी कांग्रेस पार्टी की ओर है और भाजपा के खिलाफ है। और भाजपा के खिलाफ इसलिए है क्योंकि 10 साल भाजपा ने अपने शब्दों से, अपनी करतूतों से लोगों को, देश के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को ठगा है। धर्म की बात करने लग जाएंगे, कभी किसी धर्म को और ढंग से दिखाने लग जाएंगे, किसी ढंग से ना किसी ढंग से। 10 साल जिसको इतनी ताकत मिली हो साथियों, वो देश की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतना बहुमत इन्हें मिला, लेकिन भलाई की बात नहीं की। भाषण में केवल बोलते हैं, लेकिन जमीन पे कुछ करके नहीं दिखाया। और जब चुनाव आ जाता है तो बेनकाब हो जाते हैं। लोगों की ताकत, लोकतंत्र की ताकत, तो इस लोकतंत्र की ताकत को पहचानिए। लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, ना मेरी, ना किसी और की, ना कोई यहाँ बैठा या किसी भी पार्टी का, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं आपके बदौलत, और आप भी यहाँ पर बैठे हैं इस लोकतंत्र की बदौलत। वरना कोई किसी को ना पूछे, एक तरफा कहानी चले और कोई किसी को पूछे नहीं, और अगर पूछेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, नीति नहीं बनेगी। आज वही हो रहा है 10 साल का। तो साथियों, अब समय आ गया है कि जब हमको ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत लच्छेदार दे देते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन अब तो लोग बंद करने लग गए। भाई, कितनी बार ऐसी बात सुने। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देखो 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। उनकी बात कई बार लगता है कि ये कड़वी सी बात कर रहा है, लेकिन मुझे आप बताइए, हम दरबार में बैठे हैं, कड़वी बात ठीक है या झूठी बात ठीक है? कड़वी बात। कड़वा सच भी हो सकता है, लेकिन झूठी बात मीठी लग सकती है। कई बार कहते हैं लोग कि देखो भाजपा वाले झूठ बोल बोल के देखो 10 साल ले गए राज, आप भी थोड़ी सीख लो झूठ बोलनी। अब ना तो राहुल जी झूठ बोल सकते हैं साथियों, ना हमने सीखी। वोट लेने के लिए झूठ कैसे बोलते हैं? वापस इसी दरबार में आना है। एक तो भगवान का दरबार है और एक आप लोगों का दरबार है, जनता का दरबार। लोकतंत्र में आपसे छुपके हम जाएंगे कहाँ? तो साथियों, कभी झूठ बोलना सीखा नहीं, सच बोलेंगे। बहुत समय आपने इनका दे दिया, अब सही रास्ते पर आना जरूरी है। आगे हमने हर वर्ग की भलाई करनी है, गरीब को उठाना है, किसान को, कमेरे वर्ग। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे अभी मेरे पिताजी का नाम ले रहे थे, बुजुर्ग थे यहाँ पर, कईयों को तो याद भी है, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, उनके साथी भी रहे, उनके संघर्ष में भी रहे, मेरे संघर्ष में रहे। हमने अच्छे बुरे सारे दिन देखे हैं।
लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा एक दूसरे की लड़ाई में हम खड़े रहे। तो साथियों, आज के दिन लड़ाई है आपकी। मुझे बहुत मान इज्जत आपने दिया है, बहुत प्यार दिया है। ये चुनाव अब केवल शैलजा का चुनाव बनकर नहीं रह गया, अब ये चुनाव आप लोगों का चुनाव बन गया है, हम सब का चुनाव बन गया है। हम जब से सुबह से निकलते हैं साथियों, रात तक इतनी गर्मी में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सड़क पर खड़ी हैं, मेरे साथी हमारे बुजुर्ग खड़े होते हैं। मुझे कोई 100 का नोट दे रहा है, कोई 50 का नोट देता है, मन से, खुशी से, आशीर्वाद के रूप में और एक उम्मीद से, क्योंकि आगे की ओर देखना है हमको। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी कि हम आगे की ओर देखते हुए अपने इलाके की भलाई के लिए हमको काम करना है। हमारा नौजवान साथी है, डॉक्टर साहब है, दिन रात लगे रहते हैं कि हम कहाँ पर क्या करें। और मैं समझती हूँ कि ये काम और जो लोगों के बीच में रहना, यही चीज आज हम देख रहे हैं कि जहां भी हम जाते हैं, अभी आपको एक लिस्ट पकड़ा दी है, जहां भी हम जाते हैं लाइन लगी है कि हम कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस में शामिल हो। और इस बात की हमें खुशी है कि लोग हमारे बातों में विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो हाथ फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, आइए 25 तारीख को हम एक दूसरे की लड़ाई लड़ें, देश में साफ सुथरी अच्छी हुकूमत लेके आए। देश में अच्छी हुकूमत आएगी तभी लोग एक अच्छे वातावरण में सांस लेंगे। आज के दिन जो डर भय का वातावरण है, लोगों को दबाने का वातावरण है, एक आप समझिए ये जुमलेबाजी का वातावरण है, इससे दूर हट के फिर एक बार अच्छे रास्ते पर चलें, देश को आगे लेकर जाएं। 36 बिरादरी, सारे धर्म, सब लोग हम एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर चलें। आप 25 तारीख को चुनाव है, आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, अपने मेरी बहनें मेरा साथ देंगी और हम आगे बढ़े। हाँ, उससे पहले 23 तारीख को परसों सुबह 8 साढ़े 8 बजे प्रियंका गांधी जी का रोड शो है सिरसा में। सुबह जल्दी है क्योंकि हम जानते हैं गर्मी हो जाती है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर आइए और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर हम ऊंचाइयों में लेकर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाथ के निशान का बटन 5वें स्थान का बटन है, मेरा निशान, हाथ का निशान 5वें स्थान का बटन, भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार आपके स्वागत।